दिस इज ए स्कैपुला। आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में। ये जो स्कैपुला बोन है ये फ्लैट बोन होती है। कैसी होती है? फ्लैट बोन होती है। और ये हल्का सा आप देखेंगे ट्रायंगल आकार में। कैसा है? ट्रायंगल। और ये प्लेस होती है हमारी जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे। आप देखते होंगे ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे, है ना। तो पोस्टेरो का मतलब होता है पीछे, और पोस्टेरो को मतलब पीछे और लेटरल साइड में, यानी पीछे और हल्का सा बाहर के साइड में ये इस तरीके से चेस्ट पे प्लेस होती है। ठीक है, इस तरीके से चेस्ट पे जाकर के क्या होती है? बैठ जाती है। क्योंकि रिब्स क्या होती है, जो आपकी चेस्ट कैविटी वो कॉन्वेक्स होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो कॉन्केव होता है, जिससे ये जाकर के इस तरीके से क्या होता है? फिट हो जाता है। क्या होता है? फिट हो जाता है, जिससे आसानी से आपके हैंड वगैरह जब मूव करते हो तो इससे जो भी मसल अटैच रहती है वो आपके हैंड को मूव कराती है। ठीक है, तो ये होता है भैया स्कैपुला। और इसके अंदर दो सरफेस पाए जाते हैं, तीन बॉर्डर पाए जाते हैं, तीन एंगल पाए जाते हैं, और तीन प्रोसेस पाए जाते हैं। कितने? दो सरफेस, तीन एंगल, तीन बॉर्डर, तीन प्रोसेस, इतनी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब पहले चलते हैं पहली चीज पे, जिसको बोलते हैं सरफेस। तो सबसे पहले इसमें दो सरफेस हैं। एक होता है इंटीरियर, जिसको बोलते हैं कॉस्टल सरफेस, और ये कॉन्केव होता है, और तीन लॉन्गिट्यूडिनल रीज होती है इसमें। अनदर रीज इसके लेटरल साइड में होती है, जो कि रॉड लाइक होती है। ठीक है, और ये कॉन्केव होता है। कैसा होता है? कॉन्केव। और कॉन्केव होने के नाते ये चेस्ट वॉल पे आसानी से जाकर क्या होता है? फिट हो जाता है। जैसे कटोरी उल्टी रखी है और दूसरी कटोरी उस पर रखो तो क्या होती है? फिट हो जाती है ना। होती है कि नहीं होती है? उसी तरीके से ये चेस्ट वॉल पे जाकर क्या होता है भैया? फिट हो जाता है। समझ में आ गया? दूसरा है इसका डॉर्सल सरफेस, या इसको पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। दिस इज ए डॉर्सल सरफेस, या इसको पोस्टीरियर सरफेस भी कह सकते हैं। अच्छा, जो डॉर्सल सरफेस होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है बाय द स्पाइनस प्रोसेस। इसमें एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, और इसकी क्या होता है? दो भागों में इसको डिवाइड करता है। किसको? डॉर्सल सरफेस को। ये सुप्रा स्पाइनस फोसा जो कि स्मॉल होता है, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा जो कि लार्ज होता है। ठीक है, ये दो भागों में इसको डिवाइड कर देता है। और ये दोनों जो सरफेस है ऊपर जो डिवाइड है वो आपके लेटरल साइड में जो होता है क्या होता है? मिल जाता है। यहाँ पे एक नोच पाया जाता है। कौन सा नोच है ये? ग्लेनाइडल। ग्लेनाइडल नोच इसको बोलते हैं। यहीं पे आकर क्या होते हैं? यहाँ पे आकर ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों सरफेस समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके एंगल के बारे में। तो इसमें एंगल देखिए तीन बन रहे हैं। एक एंगल देखिए ये है, एक ये है, और एक ये है। दिस इज ए सुपीरियर एंगल, ये इंफीरियर एंगल। जो सुपीरियर एंगल होता है इसमें एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं ट्रापेजियस, जो कंधे के पास जो मसल्स उसको बोलते हैं ट्रापेजियस, उस पर वो चढ़ी हुई होती है। जो इंफीरियर एंगल होता है इस पर लेटिसिमस डॉर्सी एक मसल्स होती है वो चढ़ी हुई होती है। इसके अलावा जो लेटरल एंगल होता है वो लार्ज एंगल होता है, जो कि ग्लेनाइड कैविटी को बनाता है। क्या बनाता है? ग्लेनाइड कैविटी को बनाता है, जिससे हेड आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड होता है वो इससे अटैच करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है इस कैविटी से मिल करके। तो ये तीनों में एंगल में जो तीसरा एंगल है जो लेटरल एंगल कहलाता है वो ग्लेनाइडल एंगल भी कहलाता है, या ग्लेनाइडल फोसा भी कहलाता है। एक कैविटी बना रहा है जिससे हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के अटैच करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है भैया? शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो तीनों एंगल समझ में आ गया, दो सरफेस समझ में आ गया। अब चलते हैं तीन बॉर्डर पे। तो देखिए सुपीरियर बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? सुपीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो शॉर्ट होता है। क्या होता है? तीनों बॉर्डर में सबसे छोटा बॉर्डर होता है। इसके जो लेटरल पे देखेंगे एक नोच दिख रहा है, हल्का देखिए धंसा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोच। कौन सा नोच है भैया? सुप्रा स्कैपुलर नोच होता है। इसके अलावा ये लेटरल एंगल है। जो लेटरल एंगल होता है, सॉरी ये मीडियल एंगल है। जो मीडियल एंगल होता है वो सुपीरियर एंगल से शुरू होता है, इंफीरियर एंगल पे जाकर के खत्म होता है। उसके बाद आपका आता है लेटरल एंगल। ये जो एंगल होता है ग्लेनाइड कैविटी से शुरू होता है, इंफीरियर एंगल पे जाकर के खत्म होता है। इसके जस्ट नीचे एक ट्यूबरकल पाया जाता है।
जिसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये होता है इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। एक ट्यूबरकल और पाया जाता है यहाँ ऊपर ग्लिनोइड कैविटी से यहाँ पे ऊपर में, जिसको बोलते हैं सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। ये नीचे है तो ये इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल हो गया, ये ऊपर है तो ये सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल हो गया। बॉर्डर समझ में आ गया? आ गया ना? अब चलते हैं प्रोसेस पे। किस पे चलते हैं? प्रोसेस पे। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कैरोकॉइड प्रोसेस, कैरोकॉइड प्रोसेस, एक होता है एक्रोमियम प्रोसेस, एक होता है स्पाइनस प्रोसेस। क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस। ये जो पीछे देख रहे हैं ना, आप अपना पीछे देखेंगे जो पतले दुबले लोग होते हैं ना, छड़ीले टाइप के, उनका आसानी से आप पकड़ सकते हैं ये स्पाइनस प्रोसेस। ये आसानी से आपको स्पाइनस प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो स्पाइनस प्रोसेस होता है भैया, ये जो डॉर्सल सरफेस था इसको 2 भागों में क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। सुप्रा स्पाइनल स्पाइनस फोसा और इंफ्रा लार्जर स्पाइनस फोसा को ये क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। इसमें जो स्पाइनस प्रोसेस है इसमें 3 बॉर्डर और 2 सरफेस पाए जाते हैं, और ये कैसा दिखाई देता है? ट्राइंगल। आप यहाँ देखेंगे ये और ये देखिए क्या बना रहा है, ये ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ट्राइंगल बना रहा है। ये जो पोस्टीरियर जो स्पाइन दिख रही है इसमें देखिए एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया जिसको अपर लिप भी कहते हैं, इंफीरियर बॉर्डर हो गया जिसको इंफीरियर लिप भी कहते हैं, बीच में एक क्रिस्ट होता है जो कि पोस्टीरियर की तरफ होता है। तो एक बॉर्डर ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक ऊपर सामने की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, और 2 सरफेस हो गया, एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस। तो 2 सरफेस और 3 बॉर्डर हो गया। अब चलते हैं इसका एक्रोमियम प्रोसेस पे। जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? 2 बॉर्डर और 2 सरफेस और 1 पैसेज होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तो ये किधर जा रहा है? मीडियल की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया? मीडियल बॉर्डर हो गया। और ये किधर जा रहा है? तो कौन सा बॉर्डर हो गया? लेटरल बॉर्डर हो गया। ये ऊपर की तरफ है तो कौन सा सरफेस? और ये नीचे है तो कौन सा? इंफीरियर सरफेस। अब सामने में एक फैसेट होता है जिससे आपका क्लेविकल अटैच करता है, और अटैच करने के बाद जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा बनाता है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमिया का मतलब होता है एक्रोमियम और क्लेविकुलर का मतलब होता है क्लेविकल। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। थर्ड आता है कोरकोइड प्रोसेस, जो कि फॉरवर्ड और लेटरली होता है। जो बीक होती है ना, कौवे की बीक, चोंच, उसके आकार में देखिए ये होता है, जैसे लग रहा है ये चोंच हो, इसीलिए इसका कोरकोइड प्रोसेस नाम पड़ा है। समझ में आ गया? अब ये कैसे पहचानेंगे ये किस साइड की बोन है? सबसे पहली चीज की जो ग्लिनोइडल कैविटी होगी वो हमेशा लेटरल साइड होगी। हम इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, या हम इसमें ऐसे कब पकड़ेंगे तो ये मीडियल साइड आ जाएगी। हमेशा आप अगर देखेंगे तो ये लेटरल साइड में होगी। कोई भी बोन पकड़िएगा देखिए लेटरल साइड में इसको करेंगे तो समझ में आएगा। और जो कॉन्केव वाला प्रोसेस जिसको बोलते हैं स्पाइनस सरफेस, सॉरी स्पाइनस नहीं, कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस ढसा हुआ होता है, ये सामने की तरफ होगा, और जो डॉर्सल सरफेस होता है वो हमेशा पीछे की तरफ होता है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो डॉर्सल सरफेस सामने आ जाएगा, तो ये गलत है। इसको हम ऐसे पकड़ते हैं तो डॉर्सल सरफेस पीछे की तरफ है, जो कॉन्केव पार्ट है वो सामने की तरफ है, और जो ग्लिनोइडल कैविटी है वो लेटरल साइड की तरफ है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो किस साइड की बोन हो गए? राइट साइड की। तो स्कैपुला समझ में आ गया? ठीक।